गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडर नुमा घर था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी एक परिवार रहता था। लेकिन एक रात अचानक उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वे सब गायब हो गए। गांव वाले उस घर के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। अर्जुन साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई कहानियां सुनने और अनुभव करने का शौक था। जब उसने गांव वालों से उस खंडर घर की कहानी सुनी तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह उस घर की सच्चाई जानने जाएगा। रात का समय था जब अर्जुन उस खंडर नुमा घर के पास पहुंचा। चांद की हल्की रोशनी में वह घर और भी डरावना लग रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और घर के दरवाजे को धकेला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर की गहरी अंधेरी खामोशी उसे चौंका गई। घर के भीतर जाकर उसने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। उन तस्वीरों में वह परिवार मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहे हो। अर्जुन ने एक तस्वीर को ध्यान से देखा, जिसमें एक छोटी लड़की थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि वह अर्जुन के दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। जैसे जैसे अर्जुन घर के अंदर आगे बढ़ा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी मेज और कुछ कुर्सियां थीं। मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब को खोला और उसमें लिखा हुआ देखा, जो यहां एंटर्स करता है उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने सोचा, सच्चाई तो हर किसी को जाननी चाहिए। उसने किताब को और पढ़ा। उसमें उस परिवार के बारे में लिखा था जो एक रात अचानक गायब हो गया। कहा जाता था कि उन्होंने एक खतरनाक अनुष्ठान किया था, जिससे उन्हें शापित कर दिया गया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सब बहुत अजीब था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अचानक अर्जुन ने सुनील नामक एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जो उसे बुला रहा था। अर्जुन ने पलटा और देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह वही छोटी लड़की थी जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। उसकी आंखों में एक गहरी दुख की चमक थी। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? लड़की ने कहा। उसकी आवाज में एक उदासी थी जो अर्जुन के दिल को छू गई। हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमें इस घर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन लड़की की आंखों में छिपा डर उसे सच बता रहा था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, उसने कहा, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूं? लड़की ने कहा, तुम्हें उस अनुष्ठान को रोकना होगा। हमारे परिवार ने एक गलती की थी और अब हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उस किताब को फिर से खोला और अनुष्ठान के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि यह अनुष्ठान एक विशेष रात को करना था, जब चांद पूर्ण होता है। आज रात भी चांद पूर्ण था। अर्जुन के मन में एक योजना आई। मैं इसे खत्म कर दूंगा, उसने कहा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचा लूंगा। लड़की ने उस पर विश्वास करते हुए सिर हिलाया। अर्जुन ने घर के पिछले हिस्से में एक पुराना पूजा का स्थान देखा। वहां उसे आवश्यक सामग्री मिली, मोमबत्तियां, कुछ फूल और एक पुरानी तलवार। उसने सब कुछ इकट्ठा किया और पूजा स्थल पर जाकर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया, चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। दीवारें कांपने लगी और अचानक अंधेरा घना हो गया। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने शब्दों को और जोर से दोहराया। फिर अचानक एक जबरदस्त तूफान आया। घर की दीवारें दरकने लगी और अर्जुन को लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन उस लड़की की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें हार नहीं माननी है, उसने कहा। हमारे लिए लड़ो।
अर्जुन ने अपनी सारी ताकत जुटाई और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। अचानक एक तेज प्रकाश आया और सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि घर की दीवारें फिर से ठीक हो गई थीं, लेकिन लड़की और उसके परिवार की आत्माएं चारों ओर चमक रही थीं। धन्यवाद, लड़की ने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया, अब हम जा सकते हैं। कई सालों बाद अर्जुन गांव में वापस आया। उसने सबको उस रात की कहानी सुनाई। अब उस खंडहर नुमा घर में कोई डर नहीं था। लोग वहां जाने लगे और अर्जुन ने एक नई शुरुआत की। लेकिन कभी कभी जब वह रात में अकेला होता तो उसे उस लड़की की आवाज सुनाई देती थी, जो उसे एक नई कहानी सुनाने के लिए बुलाती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक रात रवि, जो एक साहसी युवा था, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास जाने का निश्चय करता है। उसका मन था कि वह लोगों को दिखा सके कि वह किसी भी डर से नहीं डरता। रवि और उसके दोस्तों ने रात के करीब 12 बजे हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। चांद की रोशनी में हवेली और भी भयानक लग रही थी। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को डराकर हंसने की कोशिश की, लेकिन रवि का मन कुछ और ही था। उसने कहा, देखो, मैं अंदर जाकर कुछ तस्वीरें लाऊंगा, तुम लोग यहीं रहो। उसकी बात सुनकर दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने हवेली के दरवाजे को खटखटाया और धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। अंधेरे में उसने एक मोमबत्ती जलाकर चारों ओर देखा। हवेली की दीवारें पुरानी और दरक रही थी और हर जगह धूल फैली हुई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह चौंका, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। उसने कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। रवि ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक उसे लगा जैसे वह महिला उसे देख रही हो। उसने अपनी आंखों को झपकाया और फिर से तस्वीर की ओर देखा, लेकिन वह महिला अब गायब हो चुकी थी। रवि ने अपने दिल की धड़कन को सुना, जो अब तेज हो रही थी। वह सोचने लगा कि क्या उसका मन उसे धोखा दे रहा है। लेकिन तभी उसे एक धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से ले चलो। वह भयभीत होकर पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह घबरा गया और दौड़ते हुए बाहर की ओर भागा। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसे लगा जैसे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। अब वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से ले चलो। इस बार आवाज और भी पास आ गई थी। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसे सामने वही महिला खड़ी मिली। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर असीम दुख। का कौन हो तुम? रवि ने डरते हुए पूछा। मैं यहाँ ट्रैप्ड हूँ, महिला ने कहा। कई सालों से कोई मुझे यहाँ से नहीं ले गया, मुझे फंसाए रखा गया है, मुझे मदद करो। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह आत्मा किसी कारणवश इस हवेली में बंधी हुई थी। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें मैं यहाँ से निकालूंगा। महिला ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी, मेरे साथ चलो। रवि ने निश्चय किया कि वह उस महिला की कहानी को सुनकर ही उसे मुक्त करेगा, और इस तरह उसकी यात्रा एक डरावनी किंवदंती में बदल गई। हवेली की दीवारें अब उसे डरावनी नहीं लग रही थीं, बल्कि एक कहानी कहने वाली हो गई थी। रवि और उस महिला ने मिलकर पुरानी दास्तानों का सामना करने का निश्चय किया, लेकिन क्या वह सच में उसे मुक्त कर पाएगा? यह एक नया रहस्य था जो उन्हें खोजने था।